Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are doing well. So today the topic of our discussion is critical thinker. Basically the critical thinker is a person who thinks critically. ऐसा पर्सन जिसके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो चीज़ों को क्रिटिकली थिंक कर पाए, तो उस पर्सन को हम क्रिटिकल थिंकर बोलते हैं। जो क्रिटिकल थिंकर होता है वो ऑलवेज़ विलिंग होता है प्लान्स के लिए, और उसकी थिंकिंग जो है वो फ्लेक्सिबल होती है, और वो हमेशा अपनी मिस्टेक्स को एडमिट कर लेता है और उनकी करेक्शन करने की भी कोशिश करता है। लेकिन जो आम पर्सन होता है वो कभी भी अपनी मिस्टेक्स को एडमिट नहीं करता, वो इलॉजिकल आर्गुमेंट्स पेश करता है ताकि वो अपनी डिबेट में जो है वो जीत सके। लेकिन क्रिटिकल थिंकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। क्रिटिकल थिंकर जो होता है ना, उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो चीज़ों को अच्छे से एनालाइज़ करता है और न्यू चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करता है। क्रिटिकल थिंकर्स जो है ना, वो फैक्ट्स को देखता है, अपनी रिसर्च करता है और फिर जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है किसी भी चीज़ के बारे में। और बिल्कुल उसके जो आर्गुमेंट्स होते हैं, क्रिटिकल थिंकर्स जो है वो वैलिड आर्गुमेंट्स पेश करता है जो फैक्ट्स पे बेस्ड होते हैं, ना कि वो इलॉजिकल आर्गुमेंट्स पेश करे। एक क्रिटिकल थिंकर जो होता है उसकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होती है, और उसको चीज़ों को एनालाइज़ करने का तरीका बहुत बेहतर होता है। क्रिटिकल थिंकर की जो है वो रीज़निंग बहुत अच्छी होती है। क्रिटिकल थिंकर जो है वो कभी भी चीज़ों को गलत वे में प्रेजेंट नहीं करता। अब जो स्टूडेंट्स होते हैं मैट्रिक लेवल के बाद, उनको यही नहीं पता होता कि हमने नेक्स्ट कौन सी फ़ील्ड चूज़ करनी है, हमने एफएससी में जाना है या नॉर्मल साइंस पढ़नी है या आर्ट्स पढ़नी है। उनको इसी चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। ये सारी इसलिए है क्योंकि उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि वो चीज़ों को क्रिटिकली थिंक कर पाएँ, क्योंकि हमारे स्कूल लेवल पे ये चीज़ें बहुत कम सिखाई जाती हैं। और टीचर्स इस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट कर सकते हैं कि वो क्लासरूम में डिफरेंट क्वेश्चंस पूछें। अगर वो कोई टॉपिक समझा रहे हैं तो उसमें कोई ऐसी बात आ गई है जिसमें वो उसको फर्दर बच्चों से डिस्कस कर सकते हैं, तो वो वहाँ पे डिस्कस करें। हिडन फैक्टर्स निकालने की कोशिश करें, बच्चों को रिसर्च करने के लिए दें, फिर उनसे कोई क्वेश्चन करें जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो और जो उनको क्रिटिकली थिंक करने पर मजबूर कर दे स्टूडेंट्स को। फिर स्टूडेंट्स जो हैं, ज़ाहिर है वो क्रिटिकली थिंक करेंगे, और फिर आप उन्हें थोड़े बहुत गैसेस दें। इस तरह से जो है ना, वो स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो इम्प्रूव होती है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं वो बहुत अच्छे से चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं। और आप अगर देखें तो जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उनके पीछे एक क्रिटिकल थिंकर छुपा होता है। बेसिकली जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं, उनके सक्सेसफुल होने की वजह ही ये होती है क्योंकि वो एक क्रिटिकल थिंकर होते हैं। वो चीज़ों को क्रिटिकली थिंक करते हैं, और एक क्रिटिकल थिंकर ही एक बिज़नेस को जो है वो सक्सेसफुल बना सकता है, ना कि एक ऐसा पर्सन जिसको क्रिटिकली थिंक ही नहीं करना आता। मतलब वो अच्छे से डिसीजंस नहीं ले सकता। बिज़नेस में क्या है, बिज़नेस में अच्छे से डिसीजंस लेने होते हैं। मतलब एक बहुत सारी आपके पास चॉइसेस होती हैं, आपने कोई एक चॉइस उसमें से आपने एक चूज़ करनी होती है, एक आइडिया जो है उसको आपने अप्लाई करना होता है। तो जो क्रिटिकल थिंकर होता है वो क्रिटिकली थिंक करता है, बहुत अच्छे से सोचता है, एनालाइज़ करता है चीज़ों को, फिर वो एक अच्छा ऑप्शन जो है वो चूज़ करता है, जिसकी वजह से उसका बिज़नेस जो है सक्सेसफुल होता है। तो हर सक्सेसफुल बिज़नेस के पीछे एक क्रिटिकल थिंकर ही होता है। क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना, वो हर जगह पे है। हर जगह पे क्रिटिकल थिंकर जो होता है वो अपने लिए अच्छा डिसीजन ले सकता है, अपनी लाइफ के अबाउट अच्छा डिसीजन ले सकता है, अपनी स्टडी के अबाउट कि उसने क्या पढ़ना है नेक्स्ट। हमारे मुल्क को क्रिटिकल थिंकर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्रिटिकल थिंकर्स ही होते हैं जो नई चीज़ें ईजाद करते हैं, जो नई चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं लोगों के साथ, ना कि वो जो पुरानी वो एक चीज़ है उसी पे स्टिक होके बैठ जाते हैं। लाइक अगर कोई बात हुई है हाई लेवल पे और वो फेमस पर्सनैलिटी ने कह दी है जो बहुत फेमस है, तो जो क्रिटिकल थिंकर्स नहीं होते वो उस फेमस पर्सनैलिटी की बात पे अंधाधुंध एतबार कर लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि वो एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है तो वो गलत बात तो कह ही नहीं सकती। लेकिन जो क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते, वो कभी भी अंधाधुंध उन पे एतबार नहीं करते। वो खुद रिसर्च करते हैं, खुद चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं, उस चीज़ के बारे में अपनी रिसर्च करते हैं, और फिर वो उसका कोई कंक्लूजन निकालते हैं कि आया ये ठीक है या नहीं ठीक। तो वो होता है क्रिटिकल थिंकर। अगर आज हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्रिटिकल थिंकर्स बनेंगे, उनको ये चीज़ें सिखाई जाएंगी, तो नेक्स्ट फिर वो
हमारे लिए चीज़ें ईजाद करेंगे, नई चीज़ें डिस्कवर कर पाएंगे। लाइक आइंस्टाइन, गैलीलियो गैली, ये सब क्या थे? ये क्रिटिकल थिंकर्स थे जिन्होंने चीज़ें इन्वेंट की। और मतलब उनके अंदर एक जज्बा था नई चीज़ों को डिस्कवर करने का, ना कि वो पहली चीज़ों पे ही रिलाई करके बैठ गए। उन्होंने नई चीज़ें डिस्कवर की, नई तरीके से अपनी सोच को बदलें। बेसिकली अपनी सोच को ना वास्ट करें, जो चीज़ है उसी पे स्टिक होके ना बैठ जाएं आप लोग। आप नई नई चीज़ें डिस्कवर करें, अपनी रिसर्च करें। गूगल पे हर चीज़ मौजूद है। गूगल पे आप सर्च करें, जो भी कोई भी आपका क्वेश्चन है तो उसको आप ख़ुद से रिसर्च करने की कोशिश करें, ख़ुद उसको एनालाइज करें, ख़ुद उसके बारे में सोचें। तो वो होता है क्रिटिकल थिंकर। आप भी एक बहुत अच्छे क्रिटिकल थिंकर बन सकते हैं। और क्रिटिकल थिंकर बनने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो है अगले इंसान की भी बात तवज्जो के साथ सुने। ये नहीं है कि आप अगले की बात सुने ही ना, जो वो कहना चाह रहा है, और आप अपनी ही बताई जाए। ये भी बहुत ही गलत चीज़ है। पहले आप अगले की बात को पूरा अंडरस्टैंड करें, फिर उसके बाद आप सोचें, थिंक करें और फिर उसका जवाब दें, फिर अपना कोई आर्गुमेंट पेश करें। तो ये भी एक क्रिटिकल थिंकिंग का एक सारा प्रोसेस है। इसको भी हम नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल से बात करेंगे इस पर भी। तो आई होप सो कि आपको आइडिया हो गया होगा कि क्रिटिकल थिंकर कौन होता है। तो यही बस बेसिक्स आपको बताना था। तो अगर आपको समझ आ गई हो तो इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।